नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन भारत की शानदार क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से शानदार है। और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी एग्जाम के लिए शानदार होने वाले हैं। तो आप इसका नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें, जो विष्णुगुप्त था वह कम स्वर्ण सिक्के जारी किया था। और इसका स्वर्ण सिक्का कितना था विष्णुगुप्त का? अगर हम देखें 43% विष्णुगुप्त का सिक्के थे। और बाकी अगर हम बात करें, स्कंदगुप्त का 72% था, नरसिंहगुप्त का 71% था, कुमारगुप्त द्वितीय का 79% था और आपका बुद्धगुप्त का 77% था। जबकि विष्णुगुप्त का 43% उसके सिक्के थे। और साथ में वन्यगुप्त के, जो आर्चर प्रकार का सिक्का चलाया था, उसका 73% था। और प्रक्षद्वीप का जो कि 77% था और जयगुप्त का 34% था। तो आपका जो विष्णुगुप्त था उसके सिक्के मान के चलिए आप 43% सबसे कम प्रतिशत में थे। तो विष्णुगुप्त इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, विष्णुगुप्त इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों में से गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण सिक्के, प्रतिशत वाले सिक्के, स्वर्ण सिक्के जारी किए तो कौन थे? तो विष्णुगुप्त इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अलवर्णी। अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे गुप्त संवत या वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है। इस नए संवत का प्रवर्तन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय 319 ईस्वी में किया था। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। संवत की स्थापना वर्ष संबंधी सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अलवर्णी कथन है। इसलिए कौन कहता है? अलवर्णी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें, वह कहता है शक संवत का प्रारंभ शक संवत के 241 वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या है? अलवर्णी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन शानदार है और यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और यूजीसी नेट के एग्जाम में तो पूछता है हर 2 साल में। अगर हम बात करें सती प्रथा, सती का पहला अभिलेख साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो आप सब जानते हैं भानुगुप्त का ऋण स्तंभ लेख। अगर हम बात करें सती का पहला अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त का ऋण स्तंभ लेख में मिलता है। ऋण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित। इसका प्राचीन नाम क्या था? अरेकीण था और इसे समुद्रगुप्त का भोगनगर भी कहा गया है। अगर हम बात करें, समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथु तथा राघव से तथा तुष्ट होने की तुलना कुबेर तथा यमराज से भी की गई है। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो अगर हम बात करें, सती का पहला अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त का ऋण स्तंभ लेख मिलता है, जो कि आप लोगों का शानदार है। तो दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिए। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम वीडियो किस टाइप में बनाएं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अगर कुछ गलती है तो एक फ्रेंड के नाते आप लोग बताएंगे तो हम इसे सुधार करेंगे। हम एक फैमिली जैसे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय जरूर दिया करें, हम वीडियो किस टाइप में बनाएं। तो दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर हम बात करें, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या है? देवगुप्त और देवराज आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासक की उपाधि धारण की थी। भारतीय अनुसूची में चंद्रगुप्त को शकारी कहा गया है। अगर हम बात करें, शकों का शत्रु कहा गया है। अगर हम बात करें, सांची लेख में उसे देवराज तथा प्रवरसेन के चमन लेख में देवगुप्त कहा गया है। अगर हम बात करें, सांची लेख में उसे देवराज कहा गया है तथा प्रवरसेन के चमक लेख में उसे देवगुप्त कहा गया है। यह गुप्त वंश का पहला शासक बना जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। कौन किया था? अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देवगुप्त और देवराज। अगर हम बात करें, सांची लेख में उसे देवराज कहा गया है तथा प्रवरसेन के चमक लेख में उसे देवगुप्त कहा गया है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन शानदार है और क्वेश्चन इस प्रकार है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन है आपका, गुप्तकाल में हिंदू धर्म, विशेषतः भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। फाहियान के कथानुसार
कथानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था और यह भी कहा जा सकता है यह सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं अगर हम बात करें, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगर हम बात करें गुप्त काल में भागवत धर्म लोकप्रिय हुआ था और विष्णु इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। आप सब जानते हैं भगवान विष्णु जो थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, उनका पूजन होता था और उनके घरेलू देवता थे, तो भगवान विष्णु का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नारायण का अवतार है आप सब जानते हैं और बहुत ही लोकप्रिय देवता थे भगवान विष्णु। तो हम आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन शानदार होने वाला है, आप लोग इसे और भी अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, कुमार गुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। 4 संवत का उल्लेख अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, कुमार गुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 436 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 436 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। विक्रम संवत जो था की तिथि ईसा पूर्व 57 है। जैन ग्रंथ में इसे मालवा के शासक विक्रमादित्य से संबंधित करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा धीराज कहा? तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट आंसर है अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि महाराजा धीराज कहता है अपने आप को। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो चंद्रगुप्त प्रथम था, गुप्त साम्राज्य का महाराज घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगर हम बात करें राज्यारोहण के पश्चात उसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? महाराजा धीराज कौन धारण करता है? चंद्रगुप्त प्रथम यानी समुद्रगुप्त का पिताश्री। अगर हम बात करें और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी भी घोषित करता है, पुत्र आप आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो और आप ही इस भारतवर्ष के अच्छे सम्राट बनोगे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें सुमेलित करने के लिए है और यह केंद्रीय शासन से संबंधित है। गुप्त काल में अगर हम बात करें आपका भंडारित अधिकृत अधिकारी कौन था? तो आपका कोष था। और दशापराधिक कौन था? न्याय था। और महाछापटलिक कौन था? अगर हम बात करें महाछापटलिक कौन था? आपका अभिलेखाकार था। और सौल्किक क्या था? अगर हम बात करें राजस्व था। अगर हम बात करें जो भंडार का अधिकारी होता था उसे कोष संबंधित था। और दशापराधिक कौन था? न्याय था। और आपका महाछापटलिक कौन था? अभिलेखाकार था। और सौल्किक कौन था? राजस्व था। अगर हम बात करें गुप्तकालीन केंद्रीय शासन के विविध विभागों को अधिकरण भी कहा जाता था। गुप्तकालीन लेखों में इन प्रशासकों का विवरण मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाहियान चंद्रगुप्त समय भारत आया था। और इसका जो ऑप्शन है अगर हम बात करें उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तो अगर हम बात करें इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर हम बात करें फाहियान एक चीनी यात्री था, उसने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता है। अगर हम बात करें उसके द्वारा छोड़ा गया यात्रा वृत्तांत चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर विवरण है। अगर उसने अपने समकालीन शासक का नामोल्लेख नहीं किया, लेकिन वह नामोल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं क्वेश्चन इस प्रकार था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन वह चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं करता है। और उसने तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो सही नहीं है, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। और दोस्तों आप लोग अपनी राय दिया करिए, क्योंकि आप लोग अपनी राय नहीं देते हैं तो हमें और भी समझ में नहीं आता वीडियो किस टाइप में जा रहा है। अगर आप अपनी राय देंगे तो वीडियो हम और भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर।